राधे राधे दोस्तों, आप सब पर बृहस्पति देव की कृपा हमेशा बनी रहे। आज हम जानेंगे बृहस्पति देव की पूजा की विधि और कथा। चलिए जानते हैं पूजा की विधि। इस दिन बृहस्पति देव जी की पूजा होती है। इस दिन एक ही समय में भोजन करें, पीले वस्त्र को धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए इस दिन। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े और तथा पीले चंदन की पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से बृहस्पति देव जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत को सब स्त्रियों को जरूर करना चाहिए। इस व्रत में केले का पूजन होता है। ये है बृहस्पति देव की पूजा करने की विधि। अब चलिए जानते हैं बृहस्पति देव की कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी। सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय मैं घर को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती। फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन बाद वही साधु महाराज फिर आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या तुम मुझको भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा कर दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो। ने पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई कामकाज नहीं करना पड़ेगा। साहूकार ने ऐसा ही किया। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना ना रहा। थोड़े ही दिनों में वही महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा अवकाश है, अब भी कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, अब मेरे घर में पहले जैसा अन्न धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, अश्वमेघ जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान करके घर को गोबर से लिपो और घर के पुरुष हजामत ने बनवाए भूखों को अन्न देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। जो लोग बृहस्पति देव की पूरी श्रद्धा से और पूरे पूजा विधि विधान से व्रत करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और बृहस्पति देव उन पर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। बृहस्पति देव जब प्रसन्न होते हैं तो घर में धन और बुद्धि और विद्या सभी आने लगती हैं। इसलिए से कहते हैं कि बृहस्पति देव का व्रत अवश्य करने चाहिए। अगर आपको मेरी यह कहानी या कथा पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय राधे राधे।